स्वागत है जी आपका ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में। हम बात करेंगे आज इस मुकाबले की सबसे पहले और एक ऐसी टीम बनाएंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। कैसे पहुंचेगा आपको फायदा, कैसे एक बेहतर टीम बनाएंगे और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस मुकाबले की बात कर रहे हैं जहां पर बैंगलोर और राजस्थान आमने सामने होंगी। भाई इस मुकाबले को अगर आप देखो ना तो थोड़ा सा आपको क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि जो भी टीम हारेगी 16 पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी। ये 16 पॉइंट का फेर ऐसा है कि 16 पॉइंट आपको चाहिए भाई। 14 पॉइंट में इस बार बात नहीं बनने वाली है, इसलिए ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इसलिए इस मुकाबले में वो होगा जो शायद अब तक नहीं देखा है, लेकिन हम अपने रास्ते पर चलते हैं। हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है ये मैच? तो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, भाई होने क्या वाला है, जयपुर में क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें। पेसर्स ज्यादा दमदार या स्पिनर्स ज्यादा दमदार, बल्लेबाज कौन बेहतर करेगा, मैच प्रेडिक्शन करेंगे कि प्लेयर्स कौन सा अच्छा करने वाले हैं इस मैच में और कौन से बुरा। उसके बाद प्लेइंग 11 पर बात करेंगे, 11 कौन सी होगी बढ़िया। फिर प्लेयर स्टैट्स देखेंगे कि 6 खिलाड़ी दोनों तरफ से रीसेंट परफॉर्मेंस आप लो या ना लो, उसकी एक वजह होनी चाहिए, वो वजह आपको बताएंगे। एंड देन बनाएंगे दो टीमें, एक सीधी सादी, एक ग्रैंड लीग के लिए जो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाएगी। आइए शुरू करते हैं। वेन्यू के अगर आप स्टैट्स देखो तो यहां पर जो पिछला मुकाबला हुआ था वो आरआर वर्सेस एसआरएच हुआ था, यानी राजस्थान और हैदराबाद का। अब यहां पर राजस्थान ने बनाए 214, हैदराबाद ने बनाए 217, मैच जीत गए। टोटल विकेट्स 8, पेसर्स को मिले 3, स्पिनर्स को मिले 5। यानी आपने देखा यहां पर कि कैसे जो है एक अंतर आपको नजर आ रहा है पेसर्स और स्पिनर के बीच। और इसी अंतर को अगर आप देखो तो यहां पर पिछले 5 मैचेस में देखने की कोशिश करते हैं कि ये तो हुआ एक मैच का आंकड़ा, ज्यादा सैंपल साइज नहीं है। यहां पे 5 मैच का आंकड़ा, 152 एवरेज स्कोर है, वैसे 200 बन रहे हैं। टोटल विकेट्स गिरे हैं 49, पेसर्स को मिले 20, स्पिनर्स को मिले 29। यहां पर भी स्पिनर्स आगे थे अगर आप देखोगे तो, और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो स्पिनर्स आगे हैं, +9 का डिफरेंस है। बैलेंस विकेट है, ना बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी, ना बॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी, लेकिन फेवरेबल फॉर स्पिनर्स देन पेसर्स, यानी स्पिनर्स के लिए बेहतर है। पूरे आंकड़ों ने आपको बता दिया। अब आपको क्या समझ में आया है? आपको यह समझ में आया कि ये विकेट स्पिनर्स के लिए बहुत बढ़िया खेलने वाला है। अब प्रेडिक्शन पर आते हैं, प्रेडिक्शन चार्ट की बात कर लेते हैं। और प्रेडिक्शन चार्ट के नामों को लेने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली चीज, भाई हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारा जो आंकड़ा है वो 2000 वाला है, कि ये 2000 के आंकड़े तक हमें पहुंचना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, 50%। आप बोलोगे 50% क्या है? 50% से ज्यादा है, 50% प्लस कर देता हूं। 50% प्लस है हमारा प्रेडिक्शन रेट। ये जो हम प्रेडिक्शन बताते हैं 50% से ज्यादा सही होती है। पुराने वीडियोस में जाकर देख लीजिए, हर दिन की आपको एनालिसिस और प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे। संजू सैमसन नहीं चलेंगे भाई, पहले ही बोल दिया, संजू सैमसन नहीं चलेंगे। फ्लॉप का मतलब यही होता है कि आपको फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देंगे। रवि अश्विन विल प्ले गुड, जॉश हेजलवुड एंड संदीप शर्मा विल टेक विकेट्स, विराट कोहली विल परफॉर्म गुड, जॉस बटलर एंड मैक्सवेल विल परफॉर्म गुड। तो अब आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, अच्छा कौन कर रहा है और बुरा कौन कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है टीम में लेंगे, जो बुरा कर रहा है साइड करेंगे। संजू सैमसन को टीम में नहीं लोगे, रविचंद्रन अश्विन को टीम में लोगे। स्पिनर्स के लिए वैसे ही बढ़िया 1-2 स्पिनर्स और ले सकते हो, उनकी बात आगे करूंगा। हेजलवुड और संदीप शर्मा को भी ले सकते हो, हालांकि पेसर्स के लिए विकेट इतना अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद भी हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है कि भाई बहते पानी में हाथ धो लिए। विराट कोहली विल परफॉर्म गुड, ये भी हमने आपको बताया। जॉस बटलर एंड मैक्सवेल विल परफॉर्म गुड। तो यहां पर सारी की सारी चीजें आपको उस तरीके से दिख रही हैं जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, ये आप देख रहे हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, इसके बारे में अब आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको लेकर के मैं आपको लगातार यही कहता हूं कि आप जानना चाहेंगे कि भाई टेलीग्राम चैनल की क्या जरूरत है, सारी बातें तो यहीं पे बता रहे हो। तो सीधी सी बात है, ये जो मेरी ड्रीम 11 की टीम बनेगी आज, जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा आखिरी स्लाइड में, वो बनेगी इस प्लेइंग 11 के बेसिस पे। अब कहीं राजस्थान इस प्लेइंग 11 को अगर बदलता है तो कहीं ना कहीं मुझे भी टीम बदलनी पड़ेगी। तो वो जो बदली हुई टीम है वो लास्ट मिनट पे आपको वीडियो नहीं बना पाऊंगा, देर हो जाएगी, इसलिए सीधे टेलीग्राम पे डाल दूंगा फाइनल ड्रीम 11 टीम, अगर कोई चेंज होते हैं तो इसीलिए कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। वहां पे टॉस के टाइम पे आपको एक फाइनल टीम मिल जाएगी, उसे भी देख लेना। जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जो रूट, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, केएम आसिफ और यूजी चहल। ये हो गई आपकी एक टीम। दूसरी टीम में फैफ है, विराट है, अनुज रावत है, ग्लेन मैक्सवेल है, दिनेश कार्तिक है, महिपाल लोमरोर, वनिंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड, हर्षल पटेल, विजय कुमार विश्यक और मोहम्मद सिराज। ये हो गई आपकी दूसरी टीम। अब आ जाते हैं भाई
टॉप 6 प्लेयर्स पर 3-3 खिलाड़ी एक एक स्लाइड में बात करेंगे और ऐसे बात करेंगे 6-6 खिलाड़ियों की हर साइड से। तो सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, भाई बंदा ऐसी फॉर्म में है कि क्या बोले, मतलब ले ही लो पूरे तरीके से। और जो मैच चेन्नई के अगेंस्ट शुरू किया था यहां पर मारना, अगर आपको याद हो चेन्नई वाला मुकाबला, जबरदस्त पारी खेली थी, ये 77 रन वाली पारी वही है। तो जबरदस्त फॉर्म में जरूर रखना। जॉस बटलर 95, उस तरीके से अभी रन्स नहीं आ रहे, लेकिन हेड टू हेड में एक शतक भी है, इंपॉर्टेंट है कीपर के ऑप्शन पे। संजू सैमसन 48, 66, 30। इसके अलावा परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के बेसिस पर। इसके बाद आप आइए, जो हमने आपको अश्विन के आंकड़े बताएं, खासतौर पर अश्विन का अगर आप पिछले 2-3 मैचेस में हेड टू हेड में देखें तो विकेट्स आए हैं उस तरीके से, 1-1, 3, इसके अलावा 1, 2, 8, और बैटिंग से भी 2 बार तो नंबर 5 आ ही चुके हैं, तो आपको परफॉर्म कर कर दे देंगे। ट्रेंट बोल्ट ये रे भाई, अमूमन तौर पर इन्हें इस विकेट पर खिलाया नहीं जाता है, लेकिन पिछली बार जब खिलाया गया, या इधर भी अगर आप देखोगे हेड टू हेड में, तो आपको 2 विकेट दिखेंगे। पिछले मैच में 2 विकेट है। पावर प्ले में मैच खत्म रखने का दम रखते हैं, तो ऊपर से बढ़िया हो सकते हैं। और प्रेडिक्शन चार्ट हमारा याद कर लीजिए। और फिर है यूजी चहल, लगातार पिछले 2 मैचों में 4 पर आया भाई, पर्पल कैप, हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल की हिस्ट्री में अगर आप देखो तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासतौर पे ये देखते हुए कि इस विकेट पे स्पिनर्स को असिस्टेंस है। अब आते हैं जी आपके आरसीबी के बैटिंग चार्ट पर, और यहां पर सबसे पहले हम जिक्र करेंगे केजीएफ का। ये आपके हो गए के, ये आपके हो गए जी, और ये आपके हो गए एफ। तो केजीएफ फैक्टर में फैफ डुप्लेसी के रन्स हैं भाई, बहुत तगड़े रन्स हैं, फैफ डुप्लेसी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि यहां पर स्पिनर्स को असिस्ट देखना पड़ेगा, उन्होंने अपना स्पिनर्स के अगेंस्ट गेम जो है वो आप जरूर किया है, लेकिन अब किस तरीके से परफॉर्म करेंगे जब विकेट और स्लो हो रहा है वो देखना पड़ेगा। विराट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्शन चार्ट में हमने बताया है। ग्लेन मैक्सवेल यहां पर अपनी बॉलिंग से किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि बैटिंग यहां पर उनके लिए मुश्किल होने वाली है, लेकिन अपनी बॉलिंग से क्या करते हैं वो इंटरेस्टेड रहेगा देखना। अब आ जाते हैं इनके बॉलर्स पर। हसरंगा पिछले मैच में काफी पिटाई पड़ गई भाई, सूर्य कुमार यादव ने बहुत मारा वानखेड़े स्टेडियम में, अगर आपको याद हो, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर तो नहीं आएंगे। 2 विकेट हालांकि मिले थे, लेकिन यहां पर परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, खासतौर पर जब आप देख रहे हो कि सामने वाली टीम के पास 2 क्वालिटी स्पिनर है, अश्विन और यूजी चहल। फिर आप जॉस हेजलवुड को देखते हो, हेजलवुड की प्रेडिक्शन चार्ट में हमने जिक्र जरूर किया है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म में दिक्कत लग रही है, क्योंकि फिटनेस साथ नहीं दे रही है। सिराज के पिछले अगर आप कुछ मैचेस देखो तो परफॉर्मेंस नहीं है, और सिराज की परफॉर्मेंस ना देखते हुए आपको साफ तौर पर समझ आता है कि आरसीबी की बॉलिंग में परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आएगी। तो ये हो गए जी अब तक के खिलाड़ी। अब जरा बात कर लेते हैं उन 3 टीमों की जो हमारे पास इस समय पर क्या है। ये है भाई 2022 से लेकर 2023 तक अगर आप देखोगे तो 2022 की एक पहली टीम ये हो गई, फिर दूसरी टीम ये हो गई, और यहां हो गई आपकी तीसरी टीम। तो ये बेस्ट टीम है। 2022 में जो 2 मुकाबले हुए थे उसकी बेस्ट टीम, और 2023 में जो पहला मुकाबला हुआ था उसकी टीम। इससे क्या फायदा होगा हमें पता चलेगा कि ये दोनों टीमें जब आमने सामने भिड़ी हैं हाल के समय में, तो कौन से वो खिलाड़ी रहे हैं जो लगातार बढ़िया करते रहे, उनको हम चुन लेंगे अपनी तरफ। तो यहां पर अगर आप एक एक करके देखो, यशस्वी जायसवाल वाइस कैप्टन 2023 में, और फिर ग्लेन मैक्सवेल आपको यहां पर कैप्टन मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं और ये देखते हैं कि बड़े पॉइंट्स आपको किस किसने दिए हैं। जैसे बड़े पॉइंट्स में ट्रेंट बोल्ट ने आपको 60 पॉइंट्स दिए, 90 पॉइंट्स डुप्लेसी ने दिए, 85 देवदत्त पड्डीकल ने दिए हैं। इसके अलावा आपको 83 पॉइंट्स हर्षल पटेल के भी दिखते हैं। तो ठीक है, यहां पर आपको ये खिलाड़ी मिल गया। अब आप यहां पर आइए, 2022 में जो मैचेस हुए थे, जॉस बटलर 324 पॉइंट्स, रजत पाटीदार ठीक है नहीं तो बात नहीं करते हैं अभी। इसके अलावा ओबिड मैकॉय, ठीक है अभी परफॉर्मेंस उस तरीके से मतलब अभी नहीं है, तो 154 पॉइंट्स यहां पर भी कैंसिल कर दीजिए। प्रसिद्ध कृष्णा है नहीं, इनके 95 पॉइंट्स थे। तो यहां पर हमें जो प्लेयर्स मिल रहे हैं उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आपको नजर आ रही है। अब आते हैं और कौन सा मैच है भाई, तो यहां पर जब आप आते हो तो आपको दिखता है रियान पराग 181 पॉइंट्स अभी खेल नहीं रहे हैं उस तरीके से। फिर अगर आप यहां पे देखोगे तो कैप्टन में कुलदीप सेन खेल नहीं रहे हैं। वनिंदु हसरंगा 86 पॉइंट्स यहां पर जरूर है। रविचंद्रन अश्विन 118 पॉइंट्स यहां पर जरूर है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो अश्विन को जैसा हमने प्रेडिक्शन चार्ट में रखा हुआ है, तो यहां से आपको जो कुछ खिलाड़ी मिल रहे हैं उसमें आप ऑब्वियसली जो है वो यहीं पर आओगे। मोहम्मद सिराज आप रख सकते हो क्योंकि 84 पॉइंट्स यहां पर भी हैं। इसके अलावा ठीक है यहां पर 38 पॉइंट्स हैं। अब आप यहां पर देखोगे आपके पास एक खिलाड़ी जो है यशस्वी जायसवाल है, करंट फॉर्म YJB, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे मैक्सी आपके पास हो जाते हैं, मैक्सवेल आप उठा सकते हो, पड्डीकल को आप उठा सकते हो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा यहां पर अगर आप आओ तो अगेन आपको उस तरीके से परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी सिवाय जॉस बटलर के, तो आप जॉस बटलर को रख सकते हो। अश्विन को आप रख सकते हो, प्रेडिक्शन चार्ट में भी हमने कहा है कि अश्विन बढ़िया करेंगे।
और हेजलवुड के भी 72 पॉइंट्स है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको इन तीनों टीमों से मिलते हैं कि ये जो है आपस में बढ़िया करते हैं। तो इन सब की बेसिस पर अब हमने अपनी पहली टीम जो बनाई है, जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है, उसमें ज़रा देखते हैं चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। यहां पर अगर आप आओगे तो आप देखोगे विकेट कीपर के ऑप्शन में आपके पास जॉस बटलर है, बेस्ट ऑप्शन भाई उस तरीके से, और फिर संजू सैमसन। तो ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा रन इस सीजन लगाकर नहीं दे रहे, लेकिन ऐसे ऑप्शन है जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते एनी डे। विराट कोहली है और फैफ डुप्लेसी आपके कैप्टन है। ऑब्वियसली रन्स के मामले में सेफ कॉल मैंने चुना है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गया हूं। अगली स्लाइड जो बनाऊंगा, ग्रैंड लीग की जो टीम बनाऊंगा, वहां पे आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगा। विराट को और यशस्वी जायसवाल मेरे वाइस कैप्टन है, विदाउट एनी से भाई, मैन विद गोल्डन टच इस वक्त पे। रविचंद्रन अश्विन को मैंने चुन लिया है। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल को मैंने चुन लिया है बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस। रविचंद्रन अश्विन को उनकी बॉलिंग प्रेडिक्शन चार्ट में भी उनका जिक्र था, और हसरंगा जैसे मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि उनकी पिछले कुछ सीजन में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। प्लस फिर मैंने एक और स्पिनर चुना है, यूजी चहल, जो कि बेस्ट है इन द बिजनेस। इसके साथ साथ अब आप देखोगे तो मेरे पास 4 ऐसे ये गेंदबाज हैं जो यहां पर मुझे बॉलिंग करके दे सकते हैं एज एन स्पिनर्स। तो मेरी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़िया हो जाती है, और शुरुआत में ही आपको बताया था कि स्पिनर्स बहुत अच्छा करेंगे। फिर आपके ट्रेंट बोल्ट हैं और मोहम्मद सिराज हैं। अगर पेसर्स के लिए विकेट में कुछ है, जो कि नहीं होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप 2 न्यू फास्ट बॉलर्स जो कि बढ़िया कर रहे हैं उनको जरूर अपनी टीम में रखते हो। अब आ जाते हैं जी ग्रैंड लीग की टीम। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने रखा है जॉस बटलर को कप्तान। जॉस बटलर जिनके रन उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग चुनेंगे उन्हें, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ेंगे भी, तो उसी का फायदा मुझे मिलेगा। और इसके बाद फैफ डुप्लेसी हैं। विराट कोहली जिनके रन्स यहां पर आएंगे या नहीं पता नहीं, उनको मैंने वाइस कैप्टन चुना है। यही पंट कॉल होगा जो आपको जिता सकता है। फिर यशस्वी जायसवाल परफॉर्मर हैं। जो रूट के रन्स, बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे जो रूट को, लेकिन जो रूट के रन्स आते हैं तो आपके लिए एक्स फैक्टर होगा। फिर आपके पास ग्लेन मैक्सवेल हैं, ये बढ़िया कर सकते हैं आपके लिए। हसरंगा बैटर बॉल, हसरंगा बॉल से, और अश्विन विद द बॉल आपको परफॉर्म करके देंगे। फिर मैंने रखे हैं 3 फास्ट बॉलर्स, जॉश हेजलवुड, इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा। संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट आप न्यू बॉल फास्ट बॉलर्स देखोगे, ये ऐसा ऑप्शन है जिस पर हर कोई नहीं जाएगा, चला तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और फिर हेजलवुड मैंने रखे हैं आरसीबी की तरफ से, अगेन न्यू बॉल शेयर करते हैं और विकेट टेकिंग एबिलिटी है। तो ये है मेरी टीम। आप लोग बताइए आपकी टीम क्या है, आपको इससे हेल्प मिल रही है या नहीं, ये भी बताइएगा। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार कंटेंट यहां पर मिलता रहेगा। सजेशंस हैं तो वो भी बताइए, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जरूर जुड़ जाइए ताकि टॉस के टाइम पे जो एक फाइनल टीम में और डालूंगा वो आपको मिल सके। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।